बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न खिलौने, न ही पेट भरकर खाना, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। एक रात उसे सपना आया। सपने में एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु ने कहा, जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक अनमोल फूल खिला है, जो उसे ढूंढ लेगा उसका भाग्य बदल जाएगा। लेकिन याद रखना, उस फूल तक पहुंचने के लिए रास्ते में आने वाली हर कठिनाई को पार करना होगा। और सबसे जरूरी बात यह कि लालच मत करना और दूसरों की मदद करना, तभी तू उस फूल तक पहुंच पाएगा। अगली सुबह आरव ने बिना किसी से कुछ कहे अपनी यात्रा शुरू कर दी। जंगल बहुत घना और डरावना था, पर उसके दिल में विश्वास था। रास्ते में उसे एक प्यासा हिरण मिला। आरव के पास पानी की छोटी सी बोतल थी। उसने आधा पानी हिरण को पिला दिया और खुद प्यासा रह गया। हिरण ने कृतज्ञ नजरों से उसकी तरफ देखा और धीरे धीरे जंगल में गुम हो गया। थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा एक लकड़हारा एक बड़ा पेड़ काट रहा है। उस पेड़ पर चिड़ियों का घोंसला था। आरव ने तुरंत लकड़हारे को रोका और बोला, भाई, इस पेड़ को मत काटो, इसमें कई मासूम जीवों का घर है। लकड़हारे ने गुस्से में कहा, तुझे क्या मिलेगा अगर पेड़ बचा लिया? तो आरव ने हंस कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर इन जीवों को जीवन मिल जाएगा। लकड़हारे को उसकी बात समझ आई और उसने पेड़ काटना छोड़ दिया। जंगल और गहरा होता गया। अंधेरा छाने लगा, लेकिन आरव डटा रहा। अचानक उसने देखा एक बूढ़ा साधु रास्ते में बैठा है। साधु भूखा था। आरव के पास बस एक रोटी थी। उसने बिना सोचे समझे वह रोटी साधु को दे दी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू बहुत नेक दिल है, आगे बढ़, तुझे अनमोल फूल मिलेगा। काफी लंबा सफर तय करने के बाद आरव जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा। वहां एक चमकता हुआ फूल खिला था, जो चांदनी की तरह रोशनी बिखेर रहा था। लेकिन जैसे ही वह फूल के पास पहुंचा, एक विशाल काला सांप फुफकारते हुए सामने आ गया। सांप ने कहा, बहुत लोग इस फूल के लालच में यहां आते हैं, पर लालच उन्हें निगल जाता है। तू क्यों आया है? आरव ने कांपती आवाज में कहा, मैं गरीब हूं, पर इस फूल को अपने लिए नहीं, अपनी बीमार मां की मदद के लिए चाहता हूं। सांप की आंखें चमकीं और वह मुस्कुराया। अचानक उसका रूप बदल गया और वह एक देवता के रूप में सामने खड़ा हो गया। देवता ने कहा, तेरे दिल में स्वार्थ नहीं है, तूने रास्ते में हर किसी की मदद की, इसलिए यह फूल तेरा है। आरव ने फूल को छुआ तो पूरा जंगल रोशनी से भर गया। देवता ने आशीर्वाद दिया, अब तुझे कभी गरीबी नहीं सताएगी, तेरी मां स्वस्थ हो जाएगी और तेरे गांव में हमेशा खुशहाली रहेगी। आरव खुशी से फूल लेकर गांव लौटा। मां की बीमारी दूर हो गई। गांव में पानी, अन्न और सुख सुविधा आने लगी। गांव वाले जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी इज्जत करने लगे। सबने समझा कि असली ताकत दौलत में नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और निस्वार्थ मदद में है। इस तरह गरीब आरव का जीवन बदल गया और उसकी कहानी पूरे गांव में मिसाल बन गई, क्योंकि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा अनमोल फूल है।